अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं रहमत बाबा चैनल। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, ईमान की सलामती अता फरमाए और हर नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ईद उल अजहा का मुबारक महीना करीब आ चुका है और बहुत सारे मुसलमान हजरात का एक ही सवाल होता है कि ईद उल अजहा की 8 और 9 जिलहिज्जा का रोज़ा आखिर अंग्रेजी तारीख में कब रखा जाएगा, यानी यौम अरफा का रोज़ा किस दिन पड़ेगा, और आखिर इस रोजे की इतनी ज्यादा फजीलत क्यों बताई गई है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट ना जाए। और अगर आप हमारे चैनल रहमत बाबा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस्लामी जानकारी की हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अजहा यानी कुर्बानी की ईद का बहुत बड़ा मुकाम है। इस्लाम में इस महीने की बहुत ज्यादा अहमियत है। खास तौर पर जिलहिज्जा के पहले 10 दिन अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। इन दिनों में किया गया हर नेक अमल अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा मकबूल होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ कुर्बानी की तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 8 और 9 जिलहिज्जा का रोजा रखकर अल्लाह ताला की रहमत हासिल करना चाहते हैं। खास तौर पर 9 जिलहिज्जा यानी यौम अरफा का रोजा बहुत ज्यादा फजीलत वाला माना गया है। अब सबसे पहले आपको कंफर्म तारीख बता देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। देखिए, जैसा कि चांद के हिसाब से मालूम हुआ है कि इस बार ईद उल अजहा का महीना 30 दिन के हिसाब से माना गया है। इसी हिसाब से 8 जिलहिज्जा का रोजा 26 मई 2026 मंगलवार के दिन रखा जाएगा और 9 जिलहिज्जा यानी यौम अरफा का रोजा 27 मई 2026 बुधवार के दिन रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप 8 और 9 जिलहिज्जा दोनों रोजे रखना चाहते हैं तो आपको 26 और 27 मई को रोजा रखना होगा, और अगर कोई सिर्फ यौम अरफा का रोजा रखना चाहता है बुधवार के दिन रोजा रख सकता है। बहुत सारे लोग यह भी पूछते हैं कि क्या सिर्फ 9 जिलहिज्जा का रोजा रखा जा सकता है? तो जी हां, बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन अगर आप 8 और 9 दोनों रोजे रख ले तो ये और भी अच्छी बात मानी जाती है। इससे ज्यादा सवाब मिलने की उम्मीद रहती है। अब बात करते हैं इस रोजे की फजीलत की। मेरे प्यारे भाइयों, यौम अरफा का रोजा इतना ज्यादा बरकत वाला है कि इसकी फजीलत सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। हदीस शरीफ में इसका बड़ा मुकाम बताया गया है। कहा गया है कि जो शख्स सच्चे दिल से 9 जिलहिज्जा का रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसकी वजह से 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाहों की माफी का जरिया बना देता है। सोचिए कितना बड़ा इनाम है, सिर्फ एक रोजा और अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत। लेकिन याद रखिए, इंसान को सिर्फ रोजा रखने पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे दिल से तौबा भी करनी चाहिए, नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए और गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आज के दौर में बहुत सारे लोग दुनियादारी में इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं कि इबादत की तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन मेरे भाइयों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन कब दुनिया से चला जाए किसी को नहीं मालूम। इसलिए जब भी अल्लाह ताला कोई ऐसा मौका दे जिसमें ज्यादा सवाब कमाया जा सके तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जिलहिज्जा के पहले 10 दिन बहुत ही खास होते हैं। इन दिनों में नमाज, कुरान शरीफ की तिलावत, जिक्र अज़कार, नफल इबादत, तौबा इस्तिगफार और रोजा रखने का बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। अगर आप रोजा नहीं भी रख पा रहे हैं तो कम से कम नमाज की पाबंदी जरूर करें। 5 वक्त की नमाज पढ़े, अपने गुनाहों से माफी मांगे, अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमा।
अब एक जरूरी बात और समझ लीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सहरी कब करनी है, इफ्तार का टाइम कैसे मालूम करें। तो दोस्तों, हर शहर का टाइम थोड़ा अलग होता है, इसलिए आप अपने शहर का सहरी और इफ्तार टाइम टेबल जरूर देख लें। मोबाइल ऐप या मस्जिद के टाइम टेबल से भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। रोजा रखने की नियत दिल के इरादे से हो जाती है। अगर इंसान रात में या सहरी के वक्त ये इरादा कर ले कि वो अल्लाह की रजा के लिए रोजा रख रहा है, तो उसकी नियत हो जाती है। लेकिन नियत करते वक्त दिल में सच्चाई और अल्लाह की खुशी हासिल करने का जज्बा होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। आज मौका है, कल शायद ना मिले। इसलिए जितना ज्यादा हो सके नेक अमल कीजिए। खास तौर पर जिल हिज्जा के इन मुबारक दिनों को बिल्कुल भी खाली मत जाने दीजिए। अगर आप रोजा रख सकते हैं तो जरूर रखिए। अगर किसी वजह से नहीं रख सकते तो ज्यादा से ज्यादा तकबीर, तस्बीह, तिलावत और नफल नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिए। और एक बात याद रखिए, सिर्फ सोशल मीडिया देखने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने आमाल सुधारने होंगे। अगर हम अल्लाह को राजी कर लें तो दुनिया और आखिरत दोनों आसान हो जाएंगी। तो एक बार फिर से तारीख नोट कर लीजिए। 8 जिलहिज्जा का रोजा 26 मई 2026 मंगलवार। 9 जिलहिज्जा यानी यौम अरफा का रोजा 27 मई 2026 बुधवार। अगर आप दोनों रोजे रखना चाहते हैं तो 26 और 27 मई को रखें, और अगर सिर्फ यौम अरफा का रोजा रखना चाहते हैं तो 27 मई बुधवार को जरूर रखें। अल्लाह ताला आप सब की इबादतों को कबूल फरमाए, आपके गुनाहों को माफ फरमाए, रिस्क में बरकत अता करे और हर परेशानी को दूर फरमाए। आमीन। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान भाइयों तक भी सही जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रहमत बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नई इस्लामी जानकारी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।